ये दो मार्ग हैं ईश्वर तक पहुंचने के। ज्ञान मार्ग है बंदर के बच्चे जैसा, भक्ति और प्रेम, प्रेम मीन्स भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग है, भक्ति मार्ग है बिल्ली के बच्चे जैसा। बंदर का बच्चा प्लस बिल्ली का बच्चा, दोनों को आपने देखा है। अंतर सिर्फ इतना है कि बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ता है। जब बंदरिया इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग मारती है ना, तो कभी बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती। कौन किसे पकड़ता है? बच्चा पकड़ता है मां को। और यदि उसकी पकड़ कमजोर हुई तो गिरने की पूरी पूरी संभावना। तो यह है ज्ञान। ज्ञान भगवान को पकड़ता है, मां है भगवान और बच्चा है भक्त। तो जैसे बंदर के बच्चे ने मां को पकड़ा है, उसी तरह ज्ञानी भगवान को पकड़ता है। परंतु यदि पकड़ कमजोर हो गई, ज्ञान का घमंड आ गया, तो गिरने की संभावना है। बंदर के बच्चे को गिरने की संभावना भी तो होती है, गिरता भी है। पकड़ कमजोर हो गई तो गिर जाएगा। तो ज्ञानी के गिरने की पूरी पूरी संभावना है, मतलब ज्ञानी के पतन होने की संभावना। घमंड आया, पतन हुआ। बड़े बड़े ज्ञानियों का पतन हो गया। अब चलते हैं बिल्ली के बच्चे की ओर। अब बिल्ली में बिल्कुल उल्टा है। यहां पर बिल्ली का बच्चा मां को नहीं पकड़ता, यहां पर मां बच्चे को पकड़ती है। जब बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तो बिल्ली अपने बच्चे को इस घर से उस घर लेकर जाती है, 7 घर घुमाती है, तब बिल्ली के बच्चे की आंखें खुलती हैं। आप भी जब 7 दिन की कथा सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुलेंगी। कथा आंखें खोलती है। अच्छा, बिल्ली का बच्चा मां को पकड़ता है या मां बच्चे को पकड़ती है? कौन पकड़ता है? यहां पर बच्चा नहीं पकड़ता मां को, यहां पर मां पकड़ती है बच्चे को। बिल्ली अपने बच्चे को कहां पकड़ती है? उस अपने मुंह से कहां पकड़ती है बच्चे को? हाँ, बच्चे की गर्दन पकड़। ये वही बिल्ली है, चूहे को पकड़ लेना तो फाड़ डालती है, पर बच्चे को पकड़ती है ना, खरोंच नहीं आती। ऐसी भगवान है। भगवान पापी को भी पकड़ते हैं और पुण्यात्मा को भी पकड़ते हैं। पापी को वैसे ही पकड़ते हैं जैसे बिल्ली चूहे को, और भक्त को वैसे ही पकड़ते हैं जैसे बिल्ली अपने बच्चे को। पापी और पुण्यात्मा दोनों को ही भगवान पकड़ते हैं, पर बिल्ली की दोनों पकड़ में अंतर है। बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़कर दौड़ती है तो बच्चा स्वतंत्र होता है, जहां मां ले जाएगी वहां मैं जाऊंगा। हाँ या ना? तो बंदर का बच्चा मां को पकड़ता है, जबकि बिल्ली में मां बच्चे को पकड़ती है। आप बताइए कौन सा बच्चा सुरक्षित है? जिसे मां पकड़ती है वो, या जो मां को पकड़ता है वो? तो ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, परंतु भक्त भगवान को नहीं, भगवान भक्त को पकड़ते हैं। इसलिए ज्ञानी से ज्यादा सुरक्षित भक्त होता है। रावण है ज्ञानी, पर ज्ञान का घमंड तो बहुत है उसे। और विभीषण है भक्त। दोनों देख लो आप। रावण कौन है? ज्ञानी। तो ज्ञानी रावण को भी पकड़ा राम ने, और ऐसे ही पकड़ा जैसे बिल्ली चूहे को, और विभीषण को भी पकड़ा राम ने। पर कैसे पकड़ा? राम ने दोनों को स्वीकार किया, हाँ या ना? राम ने रावण को भी स्वीकार किया, राम ने विभीषण को भी स्वीकार किया, हाँ या ना? पर ज्ञानी था रावण, तो घमंड था, तो रावण को रावण के तरीके से जवाब दिया। और विभीषण भक्त था, तो भक्त को भक्त के तरीके से। भगवान के ये दोनों हाथ हैं। भगवान के जो हाथ हैं वो पापी और पुण्यात्मा दोनों के लिए हैं। अंतर बस इतना हो जाता है कि बिल्ली चूहे और बच्चे दोनों को पकड़ती है। तो राम की शरण में विभीषण आए भक्त बनकर, तो विभीषण को लंका का राजा बना दिया। और रावण अभिमानी बनकर आया,
तो लंकापति रावण का सर्वनाश कर दिया। दोनों के जिम्मेदार राम ही हैं। लात मार के भगाया था ना रावण ने विभीषण को। हाँ, लात खाए भक्त को जब शरण में आ जाएगा तो उसे उसी लंका का स्वामी बना दिया जिस लंका से अपमानित होकर निकला था। और जिसने अपमानित किया उसकी हालत ऐसी कर दी कि रोने वाला कोई नहीं बचा। भगवान दोनों को ही तो पकड़ते हैं। आप पाप करोगे, गलत करोगे तो दंड भगवान ही देंगे, और अच्छा करोगे तो भी दंड भगवान ही देंगे। दोनों में जाना ईश्वर के पास ही है, जाना उन्हीं के सामने पड़ेगा, परंतु दोनों का हिसाब अलग अलग है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि रावण की तरह जाना है प्रभु की शरण में या विभीषण की तरह जाना है प्रभु की शरण में। और हैं बाली और सुग्रीव। सुग्रीव शरण में चला गया जबकि बाली घमंड में ही डूबा रहा कि मैं तो बलवान हूं, जो मेरे सामने आएगा उसकी शक्ति मुझ में आ जाएगी। कौन मारेगा मुझे, कौन पैदा हुआ है मुझे मारने वाला। ये घमंड ही तो था बाली को। बाली ने भी सुग्रीव को मार करके घर से निकाला है, हाँ या ना। सुग्रीव भी सताए हैं और विभीषण भी सताए हैं। जो दुनिया से सताए जाते हैं यदि वो प्रभु की शरण में आ जाएं तो जितने अच्छे से प्रभु अपना लेते हैं उतने अच्छे से ये जगत नहीं अपना सकता। समस्या तो ये है कि लोग सताए होने पर भी प्रभु की शरण में जाते ही कहां हैं। वो फिर वापस वहीं जाकर गिड़गिड़ाते हैं जो सता रहे हैं, उन्हीं के पास जाते हैं। भगवान की शरण में कहां विभीषण और सुग्रीव की तरह जाते हैं। अच्छा, दोनों के जीवन में एक बात है, सुग्रीव को राम मिले, विभीषण को राम मिले, पर माध्यम बने कौन? कौन बने माध्यम? हनुमान जी। लंका में हनुमान जी पहले मिल गए थे विभीषण से, और सुग्रीव के साथ हनुमान जी रहते थे। हनुमान जी हैं संत, और जो संतों की शरण में है निश्चित उसे भगवान की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी। तो ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग अलग अलग हैं। आपको किस मार्ग से चलकर जाना है वो आपको डिसाइड करना होगा। भक्ति मीन्स भक्ति अलग है, थोड़ा सी प्रेम अलग है। राधे राधे भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें।